सत श्री अकाल जी। स्वागत है आपका अरेबल 18 पे की एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। हाँ, आज हम इन दोनों ट्रैक्टर के कुछ डीजल खर्च पर बात करेंगे कि अपना ये जॉन डियर 50-50 डी है, ये फार्म ट्रैक 6055 है। ठीक है, ये 60 HP का ट्रैक्टर है, ये 50 HP का ट्रैक्टर है। अगर हम दोनों के डीजल खर्च की बात करें तो देखिए, डीजल खर्च की अगर बात की जाए तो जॉन डियर जो ट्रैक्टर है ये ज़्यादा डीजल लेता है। ठीक है, मैंने अभी कुछ दिनों के लिए मैंने इस ट्रैक्टर को चलाया, तो उसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि मुझे ये ट्रैक्टर कैसा लगा। क्योंकि ज़्यादातर जो मैं ट्रैक्टर का यूज़ करता हूँ वह अपना ये फार्म ट्रैक 6055 और मैसी 245 है। ठीक है, तो इस ट्रैक्टर में क्या कुछ मुझे अच्छा लगा, क्या कुछ नहीं। ये जो वीडियो ये केवल 50-50 डी पर रहने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मेरा जो डेली का रूटीन था उसमें क्या था कि मुझे खेत में जाना था, तो वहाँ कोई काम डेली कोई ना कोई काम था। ऐसे रोड पे ही ज़्यादा काम था, ऐसा नहीं था कि अपने को खेत में जाना, थोड़ा बहुत नॉर्मल सा काम होता था वहाँ। ठीक है, तो 2 दिन तक मैंने इस ट्रैक्टर का यूज़ किया, तो इसने जो डीज़ल लिया वह 8 लीटर लिया। ठीक है, 2 दिनों में 8 लीटर लिया। वहीं उसके बाद में मैंने इस ट्रैक्टर को लेकर गया 2 दिन। ठीक है, सेम काम पर इसने 2 दिन में केवल 4 लीटर ही डीज़ल लिया। ठीक है, तो मतलब डीज़ल में बहुत बड़ा फ़र्क है। ठीक है, इसने 2 दिन में 8 लीटर लिया उसी सेम काम पर, और इसने 4 लीटर लिया। तो मैं पहले बता दूं, थोड़ा सा नॉर्मल सा काम था, खेत में जाना था और वहाँ ईंटें विंटें पड़ी थी, इधर उधर करना था, नॉर्मल सा काम था। ठीक है, तो उसमें भी यह जो 50-50 डी है ये ज़्यादा डीजल ले गया। ठीक है, वरना लेकिन दूसरी बात अगर फार्म ट्रैक 6055 की करें, ये CRDA इंजन पे के साथ आता है, तो इसने डीजल है कम लिया। 2 दिन में नॉर्मल जो ट्रैक्टर वहाँ चला थोड़ा बहुत चला। ठीक है, तो तकरीबन दोनों की जो एक जैसा ही चला, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं था। ठीक है, इसके अलावा मैं बात करूँ तो ये थोड़ा सा वैसे भी ज़्यादा चला था, क्योंकि यहाँ थोड़ा हमें काम था उस हिसाब से। तो इसने 2 दिन में 4 लीटर लिया और इसने 8 लीटर लिया, मतलब बिल्कुल ही आधो आध का मतलब कि फ़र्क है। ठीक है, ये ज़्यादा लेता है उससे, जो दुगना तेल ये ट्रैक्टर ले रहा है। ठीक है, बाकी मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने सिंगल एक्टिंग और पावर स्टीयरिंग के बारे में बात की थी। तो मैंने देखा था कि जो थोड़ा अपना डबल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग है यह वह थोड़ा स्मूथ होता है। ठीक है, ये थोड़ा सा है भारी होता है, 19-20 का फ़र्क है। तो मुझे ऐसा लगा कि अगर हम रोड पे चलेंगे तो थोड़ा स्टीयरिंग भारी होना चाहिए। ठीक है, ताकि ट्रैक्टर इधर उधर ना हो। लेकिन जब मैंने इस ट्रैक्टर को रोड पे चलाया तो तब मुझे ऐसा महसूस हुआ कि नहीं, डबल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग है वही अच्छा है। क्योंकि जब आप रोड पे चलाते हो तो आपको ज़्यादा स्टेबिलिटी डबल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग देता है सिंगल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग के मुकाबले। ठीक है, क्योंकि यह है थोड़ा आपको लगेगा अनकम्फर्टेबल सा। ठीक है, लेकिन वहीं अगर डबल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग की बात की जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा स्मूथ होता है, और मतलब आपको अच्छा लगेगा, मतलब ज़्यादा कॉन्फिडेंस यह जो डबल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग यह देगा। तो सिंगल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग की तुलना में जो डबल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग है, अब दोनों ट्रैक्टर यूज़ करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि डबल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग ही अच्छा है। तो इसमें क्योंकि ये ज़्यादा आपको स्टेबिलिटी देता है। दूसरा एक मैंने और बात की थी ट्रैक्टर के गियर पर। ठीक है, पहले मैंने नॉर्मल थोड़ा ही इस ट्रैक्टर को चलाया था 50-50 डी को, तो नॉर्मल सा काम जैसे घर में थोड़ा बहुत चला लिया, तो वो तब मतलब बिल्कुल ही लो स्पीड में। तब मुझे ऐसा लगा था कि ये जो ट्रैक्टर है ये है इसके जो गियर हैं वह ज़्यादा अच्छे हैं। लेकिन जब मैंने इसको रोड पे इसका यूज़ किया, देखो मुझे नहीं पता कि यह प्रॉब्लम इसी ट्रैक्टर में है या किसी और भी है। जिन भाइयों के पास भी 50-50 डी जो ट्रैक्टर है वह मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि ये आपके ट्रैक्टर में भी यह प्रॉब्लम है या नहीं है। क्योंकि देखिए, जब मैंने इसे रोड पे चलाया तो गियर में मैंने देखा कि जब आप शिफ्ट करते हो गियर, मान लो कि आप तीसरे में हैं तो आपको चौथा गियर लगाना है, तो भी ये आवाज़ देकर ही इसका चौथा गियर लगता है। दूसरा, जब आप तीसरे से दूसरे में आओगे तब भी होगा, या चौथे से तीसरे में आओगे या दूसरे में आओगे, तो मतलब आप गियर छोटा करोगे तब भी आवाज़ देगा, और अगर आप तीसरे से चौथे में जाएंगे तो तब भी आवाज़ देगा। हालांकि मैंने काफ़ी बार देखा, मैंने क्लच व्लच हर तरीके से चेक किया, लेकिन इस ट्रैक्टर ने आवाज़ देकर ही गियर लगा। ठीक है, तो ये मुझे अजीब सी बात लगी, क्योंकि जो अपना ये 6055 है, मैंने
इस ट्रैक्टर की बात की जाए तो इसमें क्या है कि जब भी आप मतलब कि क्योंकि मैंने बताया कि मुझे सेम जगह पर जाना होता था तो मैंने उसी हिसाब से गियर का यूज़ किया। तो देखो जब मैं इस ट्रैक्टर में वहाँ पर क्या होता है कि सीधा चौथे गियर से दूसरे गियर में आ जाता हूँ, ठीक है। ये ट्रैक्टर बिल्कुल भी इसका गियर में किसी प्रकार की कोई भी आवाज़ नहीं आती। ये दूसरे गियर से चौथे गियर टॉप गियर था उससे सीधा दूसरे गियर में आ जाता है, ठीक है। तीसरे में करो तो आवाज़ आनी ही क्या है, ये दूसरे तक में भी इसकी कोई आवाज़ नहीं आती है, ठीक है। वहीं पर अगर इसकी बात की जाए तो इसको बिल्कुल होली करना पड़ता है, मतलब आपको बिल्कुल धीमे करना पड़ता है, तब जाकर इसका जो गियर है वह लगता है, ठीक है। मान लो आपको दूसरा गियर लगाना है या तीसरा भी लगाना है ना, तो बिल्कुल आपको ट्रैक्टर को धीमा करके ही तीसरा गियर लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब मुझे नहीं पता कि ये इसी ट्रैक्टर में प्रॉब्लम है या जॉन डियर के 50-50D के जो दूसरे ट्रैक्टर आते हैं उनमें भी यह प्रॉब्लम है, ठीक है। लेकिन इस ट्रैक्टर में यह प्रॉब्लम है। दूसरा एक बात और मैं बता दूं कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यार जिस तरह से इस ट्रैक्टर में क्या है कि ए बी सी गियर है, ठीक है। ए बी सी गियर है, इसका जो बैक गियर है वह उस साइड लगता है, ठीक है। मतलब इस गियर में बैक गियर नहीं है, ठीक है। ये आप देख लीजिए उस साइड है जिसका बैक गियर है। तो बहुत सारे लोगों का ये होता है कि जी अपने क्या है कि जब भी बहुत सारे लोगों को ऐसा होता होगा कि अगर अपने इस जिस मतलब इस गियर आपको पहले में भी इसको आप बैक कर सकते हो, दूसरे में गियर बैक कर सकते हो, तीसरे चौथे आप सभी गियरों में इसको बैक कर सकते होगे, कर सकते हैं। और बहुत सारे लोगों के मन में ये वहम होता है कि ये ट्रैक्टर ज़्यादा बैक भागेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि इसमें क्या है कि मैंने देखा है कि इसकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है, पहले दूसरे तीसरे में तो बहुत ही ज़्यादा कम रहती है, ठीक है। तीसरे और चौथे में ही ये तकरीबन पीछे सही चल पाता है, लेकिन बाकी जो गियर हैं उनमें इसकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा धीमी हो जाती है, ठीक है। दूसरा ठीक है। तो मतलब अगर इस ट्रैक्टर की बात की जाए तो देखिए कहीं इस चीज़ का यूज़ है तो आप इस तरह से गियर को लीजिएगा, वरना आपके जो साइड में यहाँ पर जो पहले से ट्रैक्टर आते हैं सीधा एक अलग से बैक इसी गियर में जिस तरह से इसमें बैक है, तो आप इसी ट्रैक्टर को ही ज़्यादा लीजिए। क्योंकि एक तो इसको गियर लगाना बहुत ही आसान होता है, दूसरा इसकी स्पीड जो है जितनी अपने को चाहिए होती है उतनी होती है। दूसरा ये इसके में एक तरह से आपको पता है कि ये वो सांड गियर वाला ट्रैक्टर है, तो उस हिसाब से बैक की स्पीड भी 2-3 आपको मिल जाती हैं जितनी अपने को ज़रूरत है, ठीक है। तो बैक में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है। तो इसमें मैंने पहले ही बताया कि स्पीड कम ज़्यादा हो जाती है बैक की, लेकिन आपको ये उम्मीद नहीं कर सकते कि चौथे गियर में ये बहुत ही ज़्यादा बैक पीछे भागेगा, ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मल सी जितनी नॉर्मल इसकी स्पीड है बैक जाने की, वही स्पीड इसकी चौथे गियर में बैक जाने की है, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा एक चीज़ मैंने और बात आई थी कि डिफरेंशियल लॉक अभी कंपनियाँ ख़त्म कर रही हैं, लेकिन इस ट्रैक्टर में आपको डिफरेंशियल लॉक देखने को मिलेगा। लेकिन मैंने एक चीज़ और फील की है कि देखिए डिफरेंशियल लॉक की ज़रूरत है इस ट्रैक्टर को, ठीक है। कई बार मुझे ऐसा हुआ कि मैंने 1-2 जगह पर मैं देखा कि जब ये फंस जाता है या ऐसी जगह पर चला जाता है तो इसका एक जो टायर है वह बिल्कुल ही खिंचाई करना बंद कर जाता है। देखिए ये जो वाला टायर है ये बहुत बार हुआ है कि खिंचाई करना बिल्कुल ही कम कर गया, तो डिफरेंशियल लॉक का यूज़ करके ही इसको वहाँ से निकाला गया। लेकिन जब अगर हम इस ट्रैक्टर की बात की जाए तो कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है। इसको कभी ऐसे जगह पर जाकर ज़रूरत ही नहीं पड़ी कि इसका डिफरेंशियल लॉक की ज़रूरत हो। इसके दोनों ही टायर ज़्यादातर खिंचाई करते हैं, बहुत ही कहीं पर कोई ऐसा पॉइंट आ जाए कि बिल्कुल नहीं खिंचाई करे तो भी ये बहुत थोड़ी बहुत ही खिंचाई करता रहता है। तो आप इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि ये कंपनी आपको डिफरेंशियल लॉक दे रही है तो बड़ी काम की चीज़ है, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी देखो इस ट्रैक्टर को चलाने में मज़ा आता है, ऐसी बात नहीं है, अच्छा है, कंफर्टेबल ट्रैक्टर है। जो बातें इसकी अच्छी हैं वह अच्छी हैं, लेकिन कुछ चीज़ें मुझे लगा कि ये बहुत ही ज़्यादा बेहतर हो सकती थी, लेकिन वह नहीं है। एक और चीज़ इसकी अच्छी बात मैं बताऊं कि ये जो है लिफ्ट बहुत ज़्यादा ऊंची उठाता है, ठीक है। मतलब इस जॉन डियर के जितने भी ट्रैक्टर हैं मैंने देखा कि लिफ्ट बहुत ही ज़्यादा ऊंची उठाता है, और ये भी बहुत ही ज़्यादा ऊंची उठाता है, तो बहुत ही अच्छा रहता है, ठीक है। बाकी ट्रैक्टर बहुत ही ज़्यादा ऐसी बात नहीं है, अच्छा नहीं है, लेकिन थोड़ी कुछ ना इसमें जो कमियां हैं, क्योंकि मैंने देखा है कि एक तो डीजल खर्च जो थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है इसका। बाकी ट्रैक्टर अपने मैसी के मुकाबले भी इसका डीजल खर्च ज़्यादा है, ठीक है। टर्निंग रेडियस बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, थोड़ी सी जगह में ही आसानी से घूम जाता है, ठीक है। तो टर्निंग रेडियस ट्रैक्टर की बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, ठीक है।
ठीक है। कंफर्टेबल है, बैठने में आसानी है, बहुत ही अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कुछ जो और लुक वाइज भी यह ट्रैक्टर बहुत ही अच्छा है। आपको पता है एरोडायनेमिक डिज़ाइन में आता है, बहुत ही मतलब हर चीज़ जो चीज़ें हैं वह बेहतर हैं। स्विच वगैरह जो लगाए हैं वह भी अच्छी क्वालिटी के लगे हुए हैं, ऐसी बात नहीं है फालतू के लगा दिए। तो तकरीबन सब कुछ इसमें ठीक है, लेकिन जो छोटी मोटी कमियां हैं वह है जिस तरह से मैंने आपको बताया है कि डीजल वाली है, डिफरेंशियल लॉक ज़रूर है, लेकिन ये टायर पता नहीं क्यों वैसे जब खड्डे वड्डे में जाता तो आसानी से काम छोड़ जाता है। लेकिन जिन ट्रैक्टरों में डिफरेंशियल लॉक नहीं होता है वह छेती से जल्दी से मतलब कि वह काम छोड़ते ही नहीं है उनका, ठीक है। लेकिन इसमें ये बड़ी आसानी से छोड़ जाता है, बस थोड़ी सी बात में तो डिफरेंशियल लॉक लगाना पड़ता है। गियर की जो मैंने प्रॉब्लम बताई है, तो जिन भाइयों के पास भी ये 50 जॉन डीयर 50-50 डी है, वह कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या आपके ट्रैक्टर में भी यही प्रॉब्लम है जो इस ट्रैक्टर में है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि कई बार कोई ऐसा पीस ही आ जाता है कि उसी में प्रॉब्लम होती है, बाकी में नहीं होती है, ठीक है। बाकी इसमें तकरीबन सब कुछ सही है। स्टीयरिंग का तो मैंने नॉर्मली आपको बता दिया, लेकिन वैसे ज़्यादा कोई सिंगल एक्टिंग डबल एक्टिंग में ऐसा कोई फ़र्क है नहीं है। सिर्फ इतना है भी जो डबल एक्टिंग है वह थोड़ा ज़्यादा स्टेबल रहता है अपने ये सिंगल एक्टिंग के मुकाबले, ठीक है। तो मेन मुझे इसमें सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम लगी, मैंने आपको बताया कि इसका एक तो ये जो डिफरेंशियल लॉक बार बार लगाना पड़ता है जब भी छोटे मोटे गड्ढे में चल जाता है। तो ये स्टीयरिंग पता नहीं ये मतलब ऊंची नीची जगह पर जाने के बाद में बहुत ही आसानी से काम छोड़ जाता है। ऐसा नहीं है कि भी आपको, क्योंकि बहुत ही बाकी जो ट्रैक्टर हैं वह कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जोर लगाते हैं, अगर रुकते भी हैं। तो हमारे पास स्वराज 735 था, तो उसमें भी मैंने देखा था भी उसका जो एक है जो काम करता रहता था। अब हो सकता है इसके कोई क्लच प्लेट में कोई प्रॉब्लम है या कुछ ऐसा है, तो मुझे इस बात में पता नहीं है, लेकिन डिफरेंशियल लॉक लगाकर इसको निकालना पड़ता है। दूसरा इसके गियर में आ गए भी, गियर बड़ी ही आवाज़ करते हैं, ठीक है। जब भी आपको दूसरे से तीसरा या मतलब कि आपको तीसरे से चौथा करोगे ना, तब भी आवाज़ देकर ही होगा। और अगर आप चौथे से तीसरे या दूसरे में आओगे तो आपको बिल्कुल ट्रैक्टर धीमा करके ही आना पड़ेगा। लेकिन इस ट्रैक्टर में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको मतलब थोड़ी सी रेस कम करनी है और बस आसानी से गियर डाल दो, ठीक है। लेकिन इसमें बिल्कुल अगर आपको दूसरे गियर में आता है तो आपको रोकना ही पड़ेगा ट्रैक्टर, ठीक है, फिर जाकर ये दूसरे गियर में आएगा। लेकिन इसमें आप चलते ट्रैक्टर में ही भी आप इसका दूसरा गियर बड़ी आसानी से लगा सकते हैं, ठीक है। इसमें कंपनी इस जो गियर देती है इसको क्या नाम देती है ये थोड़ा था, मुझे अभी पहले पता नहीं कॉलर शिफ्ट वगैरह ऐसा कुछ इस गियर बॉक्स को नाम देती है। लेकिन इसमें जो है फुल्ली कांस्टेंट मैश गियर बॉक्स आता है, ठीक है। बाकी अपनी अपनी कंपनी की होता है कि उन्हें किस तरीके से डिज़ाइन किया है अपना गियर बॉक्स। ट्रैक्टर कंफर्टेबल है। बाकी यही कुछ थोड़ी बहुत जानकारी थी जो मुझे आपको देनी थी। सो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि आपको ऐसी और वीडियो मिलती रहें। जल्द मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए सत श्री अकाल।